मैं हूं अनिल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 12.3 का अंतिम प्रश्न 15 और 16। सबसे पहले हम 15 प्रश्न देखते हैं। 15 प्रश्न में हमारे पास है आकृति में एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यहाँ पर ये जो एबीसी है ये पार्ट, ये एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा बीसी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। ये बीसी है, इसको मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक त्रिभुज है और यहां पर इसकी त्रिज्या हमारे पास दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर इस त्रिभुज को अगर हम देखते हैं तो इसकी ये भुजाएं हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे इस भुजा का क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ये त्रिज्यखंड है, मतलब 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए समकोण है, मतलब 90 अंश का है। तो यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से इस वृत्त का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2, इसका आधार भी 14 है और ऊंचाई भी 14 है। 2 से कट जाएगा 7 बार, 14 × 75, 14 × 44, 14 × 7 98 सेंटीमीटर वर्ग। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब हम निकालेंगे इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए ये त्रिज्या हमारे पास दी है। फिर से देखते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं हम एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है पाई आर वर्ग होता है और इसका चतुर्थांश है, मतलब 1/4 से इसको दे देंगे हम भाग। तो ये हो जाएगा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणित 22/7। त्रिज्या हमारे पास दिया है 14 गुणित 14। 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 7 बार। मतलब हमारे पास बच गया 22 गुणित 7। 7 दूनी 14 की 4, हासिल का है 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर वर्ग। अब कितना निकल गया हमारे पास, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है, यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया है। हम मान लेते हैं इसको पार्ट 2, मतलब सिर्फ ये वाला जो पार्ट है इसको मान लेते हैं हम पार्ट 2। ये पार्ट 1 कहलाएगा, ये पार्ट 3 कहलाएगा। तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इसका, तो यहां पर इस पार्ट को हमको निकालना होगा। और इस पार्ट को क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग हमारे पास निकलेगा। तो इस सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल हमको पहले ज्ञात करना है, मतलब भाग 2 का क्षेत्रफल। अब भाग 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश का क्षेत्रफल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 98 सेंटीमीटर वर्ग। दोनों को घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर वर्ग। ये निकला हमारे पास इस सेकेंड पार्ट का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमको ये भुजा ज्ञात करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है और ये इसका कर्ण है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे वहां पर कर्ण। कर्ण ज्ञात करते हैं। इस कर्ण को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में हमको पता है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है। तो समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब BC हमको ज्ञात करना है। BC का वर्ग, लंब हमारे पास दिया है 14 का वर्ग और ये भी हो जाएगा 14 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा,
BC का वर्ग बराबर 2 गुणित 14 का वर्ग। 14 दो बार है, हमने 2 बार लिख लिया है। अब ये वर्ग है, इस तरफ आके वर्गमूल हो जाएगा। BC बराबर वर्गमूल 2 गुणित 14 का वर्ग। इस वर्ग से ये वर्गमूल कट जाएगा 14 के लिए, लेकिन 2 पर वर्गमूल रहेगा, तो ये हो जाएगा 14 वर्गमूल 2। ये निकल गया हमारे पास BC। अब BC निकल गया है, मतलब ये इस अर्धवृत्त का व्यास है, हमको ज्ञात करना है त्रिज्या। तो वृत्त BC वाले व्यास की त्रिज्या क्या होगी? 14 वर्गमूल 2 बटे 2। 2 से इसको काट देंगे, यहां आ जाएगा 7 वर्गमूल 2। ये माना गया हमारे पास इस त्रिज्या का। अब इससे ज्ञात करेंगे हम इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग, और इसको कर दिया है हमने आधा, ये हो जाएगा आधा। इस तरह से ये निकल जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब फिर से देखते हैं, 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान हमारे पास है 7 वर्गमूल 2 गुणित 7 वर्गमूल 2। अब यहां पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले सबको लिख लेते हैं, 22 गुणित 7 गुणित 7 अलग कर लेते हैं, और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा, ये हो जाएगा 2, और नीचे हमारे पास 2 गुणित 7। 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास 7 दूनी 14 की 4, हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर वर्ग ये हमारे पास आया है। अब ये आ गया है, और हमारे पास इस भाग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया है। पार्ट 2 का क्षेत्रफल है 56। तो हमको क्या ज्ञात करना है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर देखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154, और इस पार्ट सेकंड का क्षेत्रफल 56। 154 में से 56 घटाएंगे, यह आ जाएगा 58 सेंटीमीटर वर्ग, और यही हमें ज्ञात करना था। इस तरह से हमने प्रश्न 15 बहुत अच्छे से देख लिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वें प्रश्न में है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो छायांकित डिजाइन है, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांशों के उभयनिष्ठ है। यहाँ पर ये 2 वृत्तों के चतुर्थांश है, तो यहाँ पर ये जो डिजाइन है, यहाँ पर ये एक चतुर्थांश बन रहा है, और इस तरफ से हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक चतुर्थांश बन रहा है, और ये उभयनिष्ठ डिजाइन है दोनों के बीच में। तो हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्ग का क्षेत्रफल। ये वर्ग है यहाँ पर, तो हल यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले भुजा हमारे पास दी है, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा दी है 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुणित 8, मतलब 8 या 64 सेंटीमीटर वर्ग। ये वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया है। अब हम निकालते हैं यहां पर इस भाग का चतुर्थांश। अब वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश में हम देखते हैं ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम देखते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा CDEB। CDEB का क्षेत्रफल। अब वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश CDEB का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा इसका? यहां पर हम ज्ञात करेंगे इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब 1/4 पाई आर वर्ग। ये हो जाएगा 1/4 पाई का मान 22/7, और त्रिज्या कितनी है? 8। 8 गुणित 8। अब यहां से 4 से काट देंगे हम, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और 16 से इसका गुणा कर देते हैं हम, 22 गुणित 16/7,
16 दूनी 32 की 2 हासिल का है 3, 16 दूनी 32 और 3 35/7 क्या आ गया 352/7। अब क्या ज्ञात करना है हमको, हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। अब हमको ज्ञात करना है इस पार्ट का क्षेत्रफल। इस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, मतलब ए बी ई डी का क्षेत्रफल, ए बी ई डी का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, तो यहां पर इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस ये जो वृत्त का चतुर्थांश है इस भाग को हम घटा देंगे। तो हमारे पास है 64, ये है वर्ग का क्षेत्रफल और इसमें से इस पार्ट को हम घटा देंगे 352/7। इसके बटे 1 मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 7, 7 से इसका गुणा कर देंगे, 7 × 28 की 8 हासिल का 2, 7 × 42 और 2 44, 352। अब इससे घटाते हैं हम, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा। ये भाग आ गया हमारे पास, ये होगा सेंटीमीटर वर्ग 96/7। अब क्या ज्ञात करना है हमको, यहां पर ये पार्ट हमको ज्ञात हो गया है तो ये पार्ट भी उतना ही होगा। अब क्या करेंगे, हम इस पार्ट को भी ज्ञात कर लेते हैं, तो ये पार्ट भी इतना ही होगा, मतलब CFBC का क्षेत्रफल इसी के अनुसार हो जाएगा 96/7। 96/7 आ गया है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस पार्ट को घटा देंगे। तो इस पार्ट को घटा देंगे तो ये हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्र, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास 64 ऋण, यहां पर इसको और इसको हम जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 96/7 धन 96/7। क्या किया है हमने, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है और यहां से इन दोनों को जोड़कर हमको घटाना है। इसका क्षेत्रफल भी हमने लिखा है, इसका क्षेत्रफल भी हमने लिख दिया है। अब दोनों को करते हैं हम 64 और यहां पर आ जाएगा 7 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, 96 और 96 जुड़ जाएंगे, 6 और 6 12 की 2 हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ये पार्ट आ गया, इसके बटे मान लेंगे 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 7 का गुणा करेंगे हम, 7 × 28 की 8 हासिल का 2, 7 × 42 और 2 44, ऋण 192। 8 में से 2 गया 6, फिर 14 में से 9 गया 5, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2, 256/7 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से इस पार्ट का क्षेत्रफल निकलेगा 256/7 सेंटीमीटर वर्ग। इस तरह से हमने पूरी तरह से प्रश्नावली 12.3 कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 13। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।